वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो आप परमेन। तो गाइस ये है परमेन हाफ रिबन किंग का पार्ट 15। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारी जो होली एंजल होती है वो हमारी एंजल क्वीन से कहती है कि माई क्वीन आप आ गई। और वेल उससे जो है नहीं, जो हमारे मिसो की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है ना, उससे पता चल गया था कि जो इस लड़के की बॉडी के अंदर जो मेरी क्वीन है। इसलिए जो होली एंजल उसने कहा होता कि माई क्वीन आप आ गई। हमारी एंजल क्वीन होती हुई थी कि हाँ मैं आ गई, पर मुझे ये बता तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने तुम्हें मना कर था ना सकते हैं यहाँ पे आने इसके लिए। तो वो कहती है कि आई एम सॉरी क्वीन, पर आपके लिए एक संदेश है। तो जो हमारी एंजल क्वीन ही वॉज लाइक क्या कैसा संदेश बताओ। तो वो कहती है कि दरअसल किंग ने मुझे कहा है कि आपको जैसा जल्द लेके आ जाए एंजल पैलेस में। तो जो हमारी एंजल क्वीन होती है कि नहीं अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मैं इसके होस्ट बन चुकी हूँ और मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। तो मैं आ नहीं सकती हूँ तुम्हारे एंजल किंग को कहते ना। और वैसे भी उन्होंने उनकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने इतनी जो है ना लड़ाई वगैरह करी थी, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। तो ये जो हमारी गार्ड होती थी कि पर क्वीन, तो जो हमारी एंजल क्वीन होती है कि मेरा ऑर्डर है और तुम इसी वक्त जाओ यहाँ से और सबकी मेमोरीज इरेज कर दो जिनने जिनने भी वाइट लाइट और तुम्हें देखा है। तो ये सुन के जो हमारी जो होली एंजल होती है वो कहती है ठीक है, और वो सबकी याददाश्त मिटा देती है। और इस बार भी जो होती है ना हमारी जो सुमेरी की एंजल, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ होता है और ना ही हमारे सुमेरी के ऊपर। तभी वो जो होली एंजल होती है वो एक और एंजल को सेंस करती है, जो और कोई नहीं हमारी सुमेरी की एंजल होती है। और ये सेंस करके जो हमारी एंजल क्वीन की क्वीन यहाँ पे कोई और भी एंजल है। तो जो हमारी क्वीन होती है कि हाँ मुझे पता है और तुम इसी वक्त यहाँ से जाओ, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है कौन एंजल है कौन नहीं। और वो कहती है कि पर मुझे आपकी जिस लड़के के शरीर में है उसमें से मुझे डार्क और फील हो रहा है। ये सुन के जो हमारी एंजल क्वीन होती है कि हाँ दरअसल इस लड़के की बॉडी के अंदर मैंने डीमन क्वीन को सील कर रखा है। और वैसे तो वो मेरी एक फ्रेंड की तरह ही है, बट फिर भी मैं उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करती। और जो हमारी डीमन किंग मन में कहती है मिस्सो की माइंड स्पेस में कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम मेरी बुराई कर रही हो। और जो हमारी एंजल क्वीन है उसे मन में जवाब देती है कि तुम शांत रहो, ये रिपोर्ट जो है वो आगे जाएगी, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो ये सुन के जो डीमन क्वीन ही वॉज लाइक अच्छा ठीक है चलो कर लो बुराई। और जो हमारी होली एंजल होती है कहते ठीक है और मैं चलती हूँ, मुझे रिपोर्ट आगे देनी है, और फिर वो चली जाती है। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जो हमारा मिस होता है उससे फिर से उसकी बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है। और मिस ही वॉज लाइक फिर से अब मुझे बताओ किसने मेरी बॉडी का कंट्रोल लिया था। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो कहती है कि मैंने नहीं लिया मिसो, इस बार जो है एंजल ने लिया। तो जो हमारा मिसो कहता है अच्छा एंजल ने लिया, कोई बात नहीं लेने दो कुछ काम होगा उसे। तो डीमन क्वीन वॉज लाइक तुम मिसो बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो मिसो ही वॉज लाइक कैसे। तो कहते कि जब मैंने तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लिया तो तुमने मुझे इतना ज़्यादा चिल्लाया, तो जब एंजल ने तुमसे बिना पूछे लिया तो तुमने उसे बिल्कुल नहीं चिल्लाया। तो जो हमारा मिसो था कहते देखो तुमने एक दिन का कंट्रोल लिया, उसने खाली थोड़े समय का लिया, इसकी वजह से मैं उसके ऊपर चिल्लाया नहीं। और वेल वो कभी कभी मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रहती है जब उसे कुछ ना कुछ काम वगैरह रहता है। तो जो हमारी एंजल होती है वो हंस रही होती है हमारी डीमन क्वीन के ऊपर। और जो हमारी डीमन क्वीन कहती है कि पर मैं भी तो थक जाती हूँ ना, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रह के, तो मेरा मन हुआ उस टाइम पे घूमने का तो मैं चले गई। तो ये सुन के जो हमारी एंजल से कहा तुम घूमने गई थी। तो जो हमारी डीमन क्वीन कहती है हाँ मैं गई थी घूमने मिस्टर की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके। और जो हमारा मिस होता है कि हाँ तभी मैं इससे अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं दे रहा हूँ। और जो हमारी डीमन क्वीन कहती है पर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिस वो कि तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दोगे और मैं तुम्हारी जो सुमेरे को पटाने में मदद करूँगी। तो ये सुन के जो मिस होता है अच्छा ठीक है कर लेना कंट्रोल, बस एक दिन का कंट्रोल दूंगा मेरी बॉडी का। तो ये सुन के जो हमारी डीमन क्वीन होती है खुश जाती है कि थैंक यू मिसो। और ये कहते से होती है वो भी अब सोने चल जाती है क्योंकि रात हो गई होती है। और वैसे तो जो एंजल्स और डीमंस होते हैं वो सोते नहीं हैं इवन तो, लेकिन वो सोते हैं। और वेल वो दोनों भी सो जाते हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। जो हमारे मिस्सो के पास है ना सुमेर का कॉल आता है। और वो कॉल पे होती है सुमेर पूछते हैं कि मिस्सो तुम स्कूल नहीं आ रहे हो क्या। तो मिस्सो ही बस लाइक क्या हुआ कितना टाइम क्या हो रहा है। तो जब हमारी एंजल उठते कहती है कि तुम लेट हो गए मिस्सो। तो मिस्सो कहता है टेलीपोर्ट। और वो सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कहता है कि अभी टेलीपोर्ट नहीं होना था, टेलीपोर्ट मुझे तैयार वगैरह तो होती थी एंजल। तो एंजल कहती सॉरी सॉरी माफ़ कर देता हूँ, एकदम से बोला टेलीपोर्ट, तो मैं टेलीपोर्ट कर गई स्कूल में। तो ये सुन के जो हमारी डीमन क्वीन होती है कि क्यों मेरी नींद बर्बाद करो तुम दोनों के दोनों। और वो आँख खोल के देखती है तो मिसो जो है नाइट नाइट ड्रेस में सीधा स्कूल के अंदर टेलीपोर्ट हो गया होता है। और मिसो कहता है कि उन्होंने जल्दी से मुझे टेलीपोर्ट वापस घर पे करो। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है इस बार वो टेलीपोर्ट कर देती है वो घर पे। और
वो जैसे टेलीपोर्ट करती है तो वो सीधा वॉशरूम में टेलीपोर्ट कर देती गलती से। तो जो हमारा मिस होता है कहता है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रही हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? तो वो दोनों कहती है आई एम सॉरी मिसो, वो हमारी पावर थोड़ी बहुत क्या अनस्टेबल हो रही है, क्या पता कैसे पर हो रही है। तो मिसो कहता है चलो कोई बात नहीं, और मिसो हमारा बिल्कुल तैयार वगैरह होता है और फिर जो होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है सीधा हमारी क्लासरूम में। और सर उसका नाम लेने वाले होते हैं और वो सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है। सर को सामने कहता है कि सर प्रेजेंट। तो सर कहते हैं बेटा तुम अभी आए? तो मैं सोचता है नहीं सर मैं तो कब का बैठा हूँ, अगर मैं अभी आता तो आप मुझे पकड़ नहीं लेते। तो ये सुन के सर भी वॉज लाइक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट अभी ये सामने बैठा है और अगर सच्ची तो कह रहा है, अगर ये आता उस टाइम से तो मैं पकड़ ही लेता इसे। तो वो सर कहते ठीक है बैठ जाओ। और हमें दिखाता है मेरे कपाव साबू का जो थे अभी पुलिस वाले के हाथ में थे तो उन्होंने छोड़ा था। तो वेल उनके जो पेरेंट्स उन्होंने इन्हें मतलब उनसे बात करी थी, ऑफिसर्स ने थोड़ी बहुत रिश्वत दी थी ताकि वो इन्हें छोड़ सके, वेल क्योंकि वो स्कूल स्टूडेंट्स है इस वजह से। तो जो हमारे जो कबाब सबूरे तो छोड़े हुए होते हैं और वो आते हैं स्कूल, तो जो हमारे सर होते कहते कि तुम लोग लेट कैसे हुए? तो ये सुन के जो हमारी सुमिरुति से कहती सर आपको नहीं पता? तो सर ही वो लाइक कैसे? तो जो हमारी सुमिरुति वो बताती है कि दरअसल ये दोनों ना जेल में थे। तो ये सुन के जो सर होते हैं वो कहते हैं क्या दोनों जेल में थे कैसे? तो जो हमारे सुमिरतियों ने सब बात बताते, जो सर होते कहते कि तुम दोनों वैसे बहुत बुरे हो, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बोलोगे भाई मतलब सुमिर ने तो फिर डेट का बता दिया होगा? नहीं गाइस वो नहीं बताया, उसने खाली मेन मतलब आधी आधी बात बताई जो कि बताना चाहिए थी। सुमिर इतनी भी बेवकूफ़ थोड़ी ना गाइस कि वो सीधा बता ही दे कि वो मिस्सो से बड़ी है तो वो मिच्योर भी है इस वजह से। और ऐसा नहीं कि मिस्सो नहीं है, थोड़ा बहुत वो भी है, ठीक है। और जो हमारा मिस्सो होता है कहता है कि वेल सुमिर क्यों ना आज भी हम घूमने चले, मतलब अभी दूसरा पीरियड लग गया होता है तभी जैसे सर क्लास बदलते हैं। तो ये हमारे सर गए तो दूसरी क्लास में, और जो दूसरे वाली क्लास के सर होते हैं वो आ रहे होते हैं। उसी बीच में जो मिस होता है वो बात कर रहा होता है। तो जो हमारा मिस होता है वो कहता है कि क्यों ना हम जो है आज बाहर चले। तो इतने में जो हमारे सर आ जाते हैं तो कहते हैं कि बेटा उठ जाओ। तो सब उनको गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, वो सब बैठ जाते हैं और फिर इनकी वापस से क्लास चलती है और उसके बाद लंच हो जाता है। और जो हमारे खवास वगैरह तो बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं इन दोनों को देख देख के, क्योंकि वेल वो दोनों को दोनों इन दोनों से बदला लेना चाहते थे इसकी वजह से। और हमें सीन दिखाया जाता है पहले का, जब वो ऑफिसर्स को रिश्वत दी होती है कबाब साहब के मतलब पेरेंट्स ने। तो जो ऑफिसर्स उन्होंने कहा था कि अगर 2 बार से ज़्यादा अगर ये पुलिस स्टेशन में आए तो हमें ना चाहते हुए भी इनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। और हाँ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों है वापस से पुलिस स्टेशन ना आए, वरना हमें जो है इनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो ये सुन के जो हमारे कबाब साहब के मॉम डैड होते हैं उन्होंने कहा होता है कि ठीक है अब हम ध्यान रखेंगे कि वापस से कोई ज़्यादा पड़ा वगैरह ना करें। तो फिर इन दोनों के से छोड़ दिया होता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी क्लासरूम का। हमारी क्लासरूम में लंच हो गया होता है, जो हमारा मिस होता है ना तो वो तो सीधा चले गया था कैंटीन से मेरे को क्लास में बिठा के कि मैं अभी आता हूँ। और जो हमारा मिस होता है वो नीचे जगह था चिप्स वगैरह लेने सुमेरे के लिए और उसके लिए, और थोड़ी बहुत फ्रूटी वगैरह लेने के लिए भी। हाँ गाइस, और जो हमारा मिस होता है वो गया होता है। और उतनी देर में जो हमारी रहती है गोल्ड ट्रिगर मिची को उसकी कमी थी, तो आ जाती सुमेरे को परेशान करने। वो पूछते हैं कि तुमने मिस्सू के साथ बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा घूम रही हो। हमारी सुमेरे होती कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। और इतनी बेइज्जती सुन के तो फिर तो जो हमारी मिची को चली गई है। लेकिन जो हमारे खवासाबू है उनके दिमाग में चढ़ती खुरापाती आइडिया कि हम बदला नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो ऑफिसर्स ने मना करा है कि अगर ये दोबारा दिखे तो हम इन्हें अंदर कर देंगे। तो क्यों ना मिचिको को बलि का बकरा बनाया जाए। वो दोनों ये सोचते हैं और वो दोनों है तो सोचते हैं कि हम मिचिको के साथ मिलके जो है ये मिस्सू मेरे से बदला लेंगे। और हमें सीन दिखाया था मिस्सू का। मिस्सू लाइन में खड़ा होता है कैंटीन की। मिस्सू ही वाज लाइक कब जगह कब बच्चों कब जाएगा, मुझे कब मिलेगा सामान। और वहाँ से वो जैसे चिप्स वगैरह लेके ऊपर आता है और वो देखता है कि सुमेरे का मूड थोड़ा ख़राब है, तो वो सुमेरे के पास जाके बैठ जाता है। मतलब वहाँ लंबी बेंच थी, मतलब 2 जन के बैठने के लिए, लेकिन वहाँ बस एक बच्चे को बिठाते हैं। तो जो हमारा मिस होता है उसके पास जाके बैठ गया होता है। तो सुमेरे कहती है कि क्या हुआ तुम ले आए? तो मिस्सू कहता है कि हाँ और ये लो। और तुम इतनी सेट क्यों लग रही हो? तो जो हमारी सुमेरी थी कि नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो जो मिस होता है कुछ हुआ है क्या? तो जो हमारी सुमेरी थी नहीं अगर होता तो मैं तुम बताती नहीं क्या? और हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का, जब इतना सब होने के बाद जो हमारी मिचू चली गई थी, तो जो हमारी एंजल होती है सुमेरे की, वो कहती है क्यों ना तुम ये मिस्सू को बता दो। तो जो हमारी सुमेरी होती है कहती है तुम क्या चाहते मैं मिस्सू को बताऊँ? और मिस्सू गुस्से में आके पूरी क्लासरूम को वापस से तबाह कर दो और वापस से भूलने वाला स्पेल यूज़ करे। तो जो हमारी एंजल होती है कि हाँ ये बात भी सही है।
और फिर हमें सीन दिखाता है प्रेज़ेंट का, जो हमारा मिस होता है चिप्स आराम से खा रहा होता है और जो हमारी सुमेरी थी वो भी खा रही होती है। और वेल जो सुमेरी को है ना मिसो ने टोमेटो वाले फ्लेवर की ला के दे दी होती है। इवन तो वैसे तो ऑनियन वाली खाती है सुमेरे। तो जो हमारी सुमेरी होती है वो कहती है मिसो तुमने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? तो मिसो ही वाज़ लाइक क्या? तो जो हमारी सुमेरी थी कहती है कि शायद तक मुझे वो वाली चिप्स चाहिए। तो जो हमारे मिसो था, हाँ ले लो ना, इसमें कौन सी बात है? तो जो हमारा मिसो था अपने हाथ से सुमेरी को चिप्स खिलाता है और वो ये भूल जाता है कि आखिर वो कहाँ पे है। और जब उसका ध्यान जाता है कि सब बच्चे उन्हें देख रहे हैं, तो जो हमारा मिस होता है वो सुमेरे के हाथ से टोमेटो वाली चिप्स लेके उस सुमेरे को ऑनियन वाली देके वो सीधा अपनी बेंच पे बैठ जाता है और फिर वो आराम से पीछे मुड़ के खा रहा है, क्योंकि भाई शर्म तो आ रही होती है उसे। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का, मतलब चौथे पीरियड का। और इस टाइम पे भी जो है तक सब वो सोच होते हैं कि हम क्या प्लान करें। जो वहाँ पे हमारे क्लास टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों आप सबको पिकनिक पे ले जाया जाएगा और आपकी जो ये पिकनिक रहेगी करीब 20-21 दिन की रहेगी। तो प्लीज़ जो जो जाना चाहता है वो यहाँ पे रजिस्टर में नाम लिखवा दे। तो ये सुन के जो हमारी सुमेरी होती है कहती है मिसो चलोगे? तो मिसो ही बोल लाइक हाँ क्यों नहीं। और मिसो जाके सीधा नाम लिखवा देता है, सुमेरी भी लिखवा देती है। और सुमेरी कहती है कि अगर तुम्हारे मॉम कुछ बोले तो नहीं? तो मिसो ही वाज़ लाइक नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगी। और फिर जैसे छुट्टी हो जाती है और जो मिसो सुमेरी तो वो दोनों जा रहे होते हैं और वो आइट साइड देखते हैं कि कोई है नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। और जब उनकी फिर से डायरेक्शन अलग अलग होने की बारी होती है तो मिसो इस बार कहता है सुमेरी को पास बुलाता है। तो सुमेरी को लगता है कोई से बात का मतलब बोलना होगा। तो मिसो कहता है कान इधर करना सुमेरे। तो सुमेरी मतलब उसे कान पास करती है। तो जो हमारा मिसो है उसके चीक्स पे किस करके सीधे निकल जाता है, कहता है कि कल का बदला है सुमेरे। तो सुमेरी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, कहती है मिसो। तो मिसो ही वाज़ लाइक मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ। और वो चले जाता है। और हमें सीन दिखाता है मिसो की डीमन क्वीन का, वो कहती है कि तुम भी ना मिसो बहुत ज़्यादा नोटी होते जा रहे हो। तो जो हमारे मिसो ही वाज़ लाइक तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, वैसे भी वो मैं सुमेरी को लाइक करता हूँ। तो ये सुन के जो हमारी डीमन क्वीन होती है मैंने बोला कि हाँ हाँ मुझे कौन सा तुम्हें इंटरेस्ट है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मिसो की मोम का। मिसो की मोम कहती है क्या तुमने बेसिक के दिन के लिए ट्रिप जा रही हो, तुमने उसमें साइन भी कर दिया, रजिस्टर पे नाम भी लिखवा दिया? तो मिसो कहता है कि हाँ मोम, वेल वैसे भी मैंने सोचा कि मैं उसे घर पे बैठे बैठे तो वेल जैसे स्कूल ट्रिप जाएगी तो मतलब छुट्टी तो रहेगी मॉम स्कूल की, तो मेरे से पढ़ाई तो होगी, तो इससे अच्छा कि मैं चले ही जाऊँ। तो जो हमारी मॉम होती है मिसो की वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है चले जाना, बट तुम्हारे डैड से पूछ लेना। तो फिर उसके बाद जो मिसो के डैड आते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या 21 दिन के लिए 20-21 दिन के लिए? तो जो मिसो होता है कि हाँ डैड। तो उसके डैड भी होता है चलो ठीक है चले जाना, तुम अपनी जो पैकिंग वगैरह अच्छे से कर लेना। तो उसके डैड पूछे जाना कब है? तो जो हमारा मिसो होता है कि वो कहता है कि डैड वो है ना मतलब सुबह जाना है, करीब 6 बजे बस आ जाएगी यहाँ पे मुझे लेने। तो ये सुन के जो उसके मिसो के डैड होता है कहते हैं 6 बजे ठीक है। और फिर हमें सीन ले जाते हैं मिसो के रूम का। मिसो के हाथ में एक फ़ोन होता है, वो मिसो का ही होता है। और मिसो उससे कॉल करता है हमारे सुमेरे को। और जो हमारी सुमेरे होती है वो भी कॉल का इंतज़ार कर रही थी मिसो के। और वो कॉल उठाती हुई कहती है क्या हुआ मिसो, क्या तुम्हारे मॉम डैड ने मान गए जाने के लिए? तो जो हमारे मिसो होता है कि हाँ वो दोनों मतलब मेरे मॉम और डैड ने बोल दिया कि तुम जा सकते हो। तो जो हमारी सुमरी तो खुश रहती है और कहती है कि वेल मिसो हमें फिर तो तैयारी अभी से करनी होगी ना। तो मिसो कहता है अभी से करनी होगी, मतलब कि हाँ ये बात भी सही है। और वैसा भी टाइम क्या रहो सुमेरे? तो सुमेरे कहती है तुम भी ना मिसो, मुझे पता है कि तुम नीचे टाइम देखने जाओगे नहीं। तो मिसो कहता है अब तुम तो जानती हो मुझे। और सुमेरे टाइम देखती है कि अभी जो है 7 बज रहे होते हैं। तो मिसो मतलब मिस सुमेरे कहती है कि मिसो अभी 7 बज रहे हैं, तो जहाँ तक स्टोर्स आधे खुले होंगे तो क्यों ना हम हमारी ज़रूरत का सामान लिया है और हम तैयारी कर लें। तो जो हमारा मिस हो गया कहते हैं ठीक है मैं मेरे मॉम से पैसे ले लेता हूँ और फिर हम जाते हैं सीधा स्टोर पे और वहाँ से हमारे जो पिकनिक का सामान है वो ख़रीद लेंगे। तो जो हमारे सुमीर होते कहते हैं ठीक है। और जो वो दोनों प्लान बना लेते हैं कि वो यहाँ पे मिलेंगे वापस से, जहाँ से जो उनका रास्ता अलग होता है वहीं पे मिलेंगे वापस से। और जो मिस होता है उसकी मॉम के पास जाता है, वो कहता है मॉम मॉम क्या मैं अभी आपसे पैसे तो मतलब पैसे दे सकते हो, क्योंकि मुझे अभी सामान लेने जाना है मेरे दोस्त के साथ। तो इस कि जो उसकी मम्मी कहती है ठीक है रात पड़े तुम जा रहे लेकिन ध्यान से जाना। तो मिसो कहता है कोई बात नहीं मम्मी चले जाऊँगा। और वैसे मन में कहता है कि मुझे किस बात का डर, मेरे साथ तो एंजल और डीमन भी है, तो मुझे तो किस बात का डर होगा। और फिर हमें सीन दिखाता है हमें सुमेरे का। सुमेरे भी होती है वो पैसे वगैरह उसके पास ले रही होती है जो उसने रखे होते हैं। और वो आराम से आ जाती है वापस उसकी गली के बाहर। वो देखती है कि मिसो वहीं खड़ा है और मिसो के साथ जा रही होती है हाथ पकड़ के। और मिसो कहते हैं कि हाँ ये ले लेते और वो ले लेते हैं। तो ऐसे करते करते है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा सामान ले लिया होता है। तो मिसो कहता है कि सुमेरे का हमने कुछ ज़्यादा नहीं ले लिया? तो सुमेरे कहती है
नहीं नहीं मिसो बराबर ही तो लिया है 20 से 21 दिन का। तो मिसो कहता है हाँ ये बात भी सही है। और जब वो घर आ रहे होते हैं तो उन्हें कैफ़े दिखता है, तो मिसो सोचता है कि ना कॉफ़ी पी ली जाए। तो हमारी सुमेरी भी यही सोच रही होती है और वो दोनों कैफ़े पे जाके बैठते हैं। उतनी देर में वहाँ पे का जो वेटर होता है कहता है कि हाँ बोले आप दोनों क्या चाहिए। तो जो हमारा मिसो होता है कि 2 कॉफ़ीज़। तो ये सुन के जो वेटर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है सर ओ मैम। और वो जाके कॉफ़ी ले आता है और ये दोनों पी रहे होते हैं। और ये दोनों बात कर रहे होते हैं जैसे वेल कपल्स जैसे करते हैं, वेल लवर्स एक तरीके से। वेल हालांकि जो हमारा मिस्सो होता है वो तो उससे शादी करेगा इस सुमेरी से, इसकी वजह से मैंने कहा। तो जो हमारी सुमेरी तो कहती है कि मिसो हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे वहाँ पे, और प्लीज़ तुम मुझे इग्नोर मत करना वहाँ पे प्लीज़, है ना। तो मिसो कहता है मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगा। तो सुमेरी कहती है हाँ हाँ वो मैंने देखा था स्कूल में, जब कोई भी बच्चा अपने हमारी तरफ देख रहा था तुम ऐसा नहीं कि तुम उनके सामने मुझे खिलाओ, बट तुम उनके सामने ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कि हमारे बीच में कुछ है नहीं। तो मिसो कहता है नहीं सुमेरी ये बात नहीं है। वो वेल जो है ना हमारी सुमेरी मजाक कर रही होती है और ऐसी कोई बात नहीं होती है। सो गाइस वीडियो में एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं जो वीडियो रहे वो रात को मतलब रात पर शूट करा करूँगा, सुबह सुबह अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।